आज की कहानी है दोस्तों अहंकार। पटेल नगर के एक ब्लॉक के 2 कमरों वाले घर में हॉल में टीवी पर रामायण का वो सीन चल रहा था जब रावण सीता जी को अपनी बात मनाने के लिए जोर दे रहा था। टीवी के सामने बैठा विमल बहुत बेचैन होकर वो सीन देख रहा था। रावण अहंकार से भरा हुआ सीता जी को अपनी रानी बनाने के लिए धमका रहा था और सीता जी पूरे आत्मसम्मान के साथ एक तिनके के सहारे अपनी रक्षा कर रही थी और श्री राम जी का नाम ले रही थी। क्यों विमल इतना बेचैन होकर देख रहा था? अहंकार और आत्मसम्मान के उस युद्ध ने विमल को झकझोर कर रख दिया था। वो अपने आप को रावण की जगह और संध्या को सीता की जगह देख रहा था। संध्या 25 वर्षीय खूबसूरत लड़की जो दिल्ली नौकरी करने आई थी। पहली बार में ही उसको विमल की लॉ फर्म में नौकरी मिल गई थी। संध्या का रंग रूप, सुंदर आंखें, पतली लंबी कद काठी और शैक्षिक रिकॉर्ड देखकर विमल के पास ना करने की कोई वजह नहीं थी। अपने काम और काबिलियत से संध्या ने ऑफिस में इज्जत और तारीफें बटोर ली। सब उसको पसंद करने लगे थे। यूँ तो सब अच्छा चल रहा था, पर संध्या को बस एक ही बात कम पसंद थी, वो था विमल का अहंकारी स्वभाव। विमल अगर कोई निर्णय लेता या बात कह देता तो मजाल है कि किसी की सुन ले, चाहे उसे बाद में कितनी भी परेशानी हो, लेकिन किसी की बात को सही समझने का मतलब वो उसके आगे झुकना समझता था। अगस्त का वो दिन संध्या के लिए नई दस्तक लेकर आया, बुरी और अच्छी भी। विमल को विदेश की एक बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा ऑफर मिला। अगर उसकी फर्म उस कंपनी का वो काम कर देती तो विमल की कंपनी देश की टॉप कंपनियों में से एक हो जाती। नैतिक रूप से वो काम गलत था। वो अपनी कंपनी चाहती थी कि विमल की फर्म उनकी दुश्मन कंपनी के ऊपर कुछ झूठे केस फाइल कर दे। झूठे केस दिखाने के लिए उनको एक सुंदर और होशियार लड़की चाहिए थी। विमल ने संध्या को वो काम करने के लिए कहा, जिसके बदले में वो उसको तरक्की और एक फ्लैट देने को तैयार हो गया था। ऑफर सुनकर संध्या को कतई भी लालच नहीं हुआ, बल्कि बहुत बुरा लगा। उसने अपने मालिक को साफ कह दिया, मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर कोई काम नहीं करूँगी। बेशक आप मुझे मालामाल कर दें या नौकरी से निकाल दें। संध्या का आत्मसम्मान उसे गलत के आगे झुकने नहीं दे रहा था। उधर विमल का अहंकार संध्या के अटल ना से चूर हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि संध्या इतना लाभप्रद प्रस्ताव ठुकरा देगी और साथ में इतनी अच्छी नौकरी भी छोड़ने को तैयार हो जाएगी। उसने संध्या को नौकरी से निकाल दिया। जैसी लड़की विमल को चाहिए थी, वैसी कोई और टाइम से न मिलने पर विदेशी कंपनी ने ऑफर वापस ले लिया और विमल को करोड़ों का नुकसान हो गया। विमल अपने अहंकार में संध्या को अपनी हार की वजह मानने लगा और उसने ठान लिया कि वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। विमल किसी भी तरह पता लगा लेता कि संध्या नौकरी ढूंढने कहाँ जाती है और कुछ भी करके या तो उसको नौकरी लेने नहीं देता और अगर मिल जाती तो वहाँ से निकलवा देता था। बार बार नौकरी छूटने से संध्या के करियर पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे उसको नौकरी मिलना बंद हो गया। वो अंदर से टूट गई थी। कुछ दिन घर में रहकर उसने अपने आप को वक्त देना चाहा। एक दिन वो टीवी पर नृत्य का कार्यक्रम देख रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। वो तो भूल ही गई थी कि उसके पास शास्त्रीय नृत्य की डिग्री है और कई पुरस्कार भी जीत चुकी है। उसने अपने पुराने साथियों और गुरु को फोन करके फिर से नृत्य करने की अपनी इच्छा जाहिर की। कारपोरेट दुनिया को छोड़कर उसने नृत्य की दुनिया में कदम बढ़ाए और यहाँ भी अपनी काबिलियत से विदेशों तक शो करने जाने लगी। दूसरी तरफ कुछ और लोग भी विमल के स्वभाव के कारण मौका देखकर कहीं और नौकरी करने चले गए। अब उसके पास सिर्फ चापलूस लोग रह गए थे, जिनमें ना तो काबिलियत थी और ना ही ईमानदारी। वो सिर्फ विमल के अहंकार को बढ़ावा देते रहते और उनकी बातों में आकर विमल अपना नुकसान करता जाने लगा। नतीजा ये निकला कि वो बड़े घर से छोटे घर में आ गया। विमल की पत्नी बीमार रहती थी। एक दिन जब वो मृत्युशैया पर थी, उसने विमल को आखिरी बार समझाया कि जो उसने
जो कुछ उसने किया है वो गलत था और अब भी गलत कर रहा है। उसके इस व्यवहार के चलते बेटा भी पिता से नाराज होकर विदेश चला गया था। विमल को यह बात समझ में तो न आई, पर देर से। वो अपना कारोबारी और निजी नुकसान कर चुका था। उसकी लॉ फर्म अब बंद हो चुकी थी। विमल अब ऑनलाइन कानूनी परामर्श देने लगा था। अपनी मदद के लिए और घर के छोटे मोटे कामों के लिए उसने एक नौकर रख लिया था। दूसरी तरफ संध्या को सिनेमा में छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे। अब सब लोग उसे नाम से और उसके काम से पहचानने लगे थे। देखा जाए तो नौकरी छोड़ना बुरा जरूर हुआ था, लेकिन उस हादसे की ये अच्छाई थी कि आज दुनिया में उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। टीवी और अखबारों में विमल संध्या के बारे में पढ़ता रहता और सोचता कि अपने आत्मसम्मान के साथ संध्या किस मुकाम पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ उसका अपना अहंकार उसको कहाँ ले आया। संध्या ने सीता जी की तरह अपने आत्मसम्मान को रावण यानी विमल के आगे झुकने नहीं दिया, और विमल रावण की तरह अपने अहंकार के कारण सही और गलत को देख नहीं पा रहा था। आज छोटे से घर के एक कमरे में अकेला बैठा टीवी देखता हुआ वो यही सोच रहा था कि आखिर अहंकार और आत्मसम्मान में से बड़ा कौन हुआ।